अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक हैं? खैर आफियत से हैं? भूल तो नहीं गए थे भाई? हाँ। जॉरी डॉग्स, भूल तो बहुत जल्दी जाते हो तुम। बस तीन चार चीज़ें सीख ली, उसके बाद ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब्दुल्ला भाई अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मत आया करें। बड़े अफसोस की बात है भाई। बहरहाल, अब्दुल्ला भाई हम आपको कैसे भूल जाएं? हर 2 दिन बाद तो आप टपक पड़ते हैं, नया लेक्चर ले आते हैं, हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देते? चलो ठीक है भाई, अगर आप तंग हो रहे हो मेरे लेक्चर से तो ठीक है, फिर आगे नहीं आएंगे कोई लेक्चर से। देखिए भाई, मेरे यूट्यूब चैनल पे ये एक प्लेलिस्ट है, डेली वीकली एनालिसिस एंड फोरकास्ट। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट का आपको फ़ायदा क्या होगा? इसमें कुछ लेक्चर्स पहले से पड़े हुए हैं। मैं पहले इस प्लेलिस्ट में लेक्चर्स डालता होता था, लेकिन उनका आपको फ़ायदा नहीं था क्योंकि आप लोगों ने कुछ सीखा नहीं हुआ था। ठीक है, अब आप लोग ऑलमोस्ट सब कुछ सीख चुके हो, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो यहाँ पे मेरी कोशिश होगी, क्या कोशिश होगी, आप में से काफ़ियों की ये रिक्वेस्ट भी थी, आपकी रिक्वेस्ट हमारे सर आंखों पे, मेरे प्यारे भाइयों। आप लोग कहते थे कि अब्दुल्ला भाई कोई रोज़ाना बस एक ऐसा लेक्चर हो, ऐसी वीडियो हो कि हमें आप क्या क्या एनालिसिस है मार्केट को लेके वो पता चल जाए। तो मैं कोशिश करूँगा इस प्लेलिस्ट में रोज़ाना आप लोगों को ये बता सकूं कि मुझे क्या लगता है मार्केट कहाँ जाएगी। ठीक है, आज क्या हुआ, आने वाले दिन या दिनों में क्या हो सकता है। इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा? इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों को रोज़ाना पहले से एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पता चल जाएगा। मतलब कि आप लोगों के पास पहले से एक बायस होगा कि यार या यहाँ मार्केट जा सकती है तो हमारी ट्रेड्स इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। अभी तक अल्लाह ताला के करम और सिर्फ अल्लाह ताला के फजल से मैं अपने चैनल पे वक्त से पहले, दिनों पहले जो बोलता था वो मार्केट में हो जाता था। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस प्लेलिस्ट में, इस लेक्चर सीरीज़ में, ठीक है, डेली एनालिसिस वाली में, अल्लाह ताला को मंजूर हो तो जो मैं आप लोगों को कहूँ वही मार्केट में होता रहे। लेकिन ये मार्केट्स ऐसी हैं कि मैं आप लोगों को जो एनालिसिस पेश करूँगा, इसका मतलब ये नहीं बस आप उन डायरेक्शंस में ट्रेड खोल के बैठ जाएं। वो ऑब्वियसली बायस शिफ्ट भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि बायस कैसे शिफ्ट होता है और क्यों शिफ्ट होता है। मेरी एडवांस ट्रेडिंग गाइड और लाइव स्ट्रीम्स वाली प्लेलिस्ट देखें, और स्पेशली ये डेली बायस वाली मेंटोरशिप देखें। ठीक है, ये जो प्लेलिस्ट है, इसको लेके आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए? इसको लेके आपकी एक्सपेक्टेशंस ये होनी चाहिए कि यहाँ पे मैं आपको सब कुछ नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है और क्यों लगता है। ठीक है, सिखाने वाला फेज तो मेंटोरशिप में था ना, एडवांस ट्रेडिंग गाइड और लाइव स्ट्रीम्स में, और वो आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। अभी तो बहुत कुछ आना है। ठीक है, अलबत्ता इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा कि आप लोगों को रोज़ाना, मैं वादा नहीं कर सकता आप लोगों से कि इसमें लेक्चर रोज़ आएगा, कोशिश मेरी पूरी रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है, कि रोज़ाना छोटा मोटा 10 15 20 मिनट्स का लेक्चर। अब्दुल्ला भाई आपका लेक्चर हो और छोटा हो, ये तो हो नहीं सकता। नहीं नहीं, मेरी वाकई कोशिश होगी कि ये लेक्चर छोटे रहें, इनमें आप लोगों को मैं शेर व शायरी और गज़लें ना सुनाऊँ। ठीक है, सिर्फ काम की बात हो। और बड़े अफसोस की बात है कि आप लोगों को लगता है कि मैं काम की बात नहीं करता, शेर व शायरी सुनाता हूँ। ठीक है, तो अच्छा जी, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आ जाएं। 1 वीक के टाइम फ्रेम में अभी क्या चल रहा है? ये क्या है? ये एक स्विंग हाई है। वीकली टाइम फ्रेम में किस कलर का मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं दिया करूंगा आप लोगों को इजीली, ताकि समझ आ जाए चीजें? ब्राउन सा कलर दे दिया करूंगा। ठीक है, इस पे क्या मैं टाइप करूंगा? WH, वीकली हाई है। ठीक है, WH। और ये कोई ऐसे ही हाई नहीं है, स्विंग हाई है। ठीक है, और मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं कि डेली और वीकली के टाइम फ्रेम में स्विंग हाई और सिंगल हाइज के ऊपर या नीचे भी लिक्विडिटी होती है। तो ये वीक ऊपर गया है, ओपन होते साथ ही अगर मार्केट अपने लिक्विडिटी या टारगेट्स के बहुत करीब हो तो वो ओपनिंग के बाद नीचे नहीं आती होती, ऊपर जाती रहती है। और अगर मार्केट ओपनिंग के बाद नीचे नहीं आ रही और वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो ये इस चीज की इंडिकेशन होती है कि मार्केट उस डायरेक्शन में एक्सट्रीमली या तो बुलिश है या बेयरिश है। इस केस में मार्केट बुलिश थी, आपके सामने है, तोड़ो तोड़ वन डायरेक्शनल मूव है ऊपर की तरफ का। ठीक है, आगे जाके इसकी मजीद इसको देखते हैं। यहां सर्जरीज नहीं होंगी, एनालिसिस पेश किया जाएगा और बताया जाएगा, बाकी अल्लाह ताला पे है कि वो आगे क्या बनता है। ठीक है, तो असूलन तो 1 वीक का टारगेट पूरा हो गया। आज क्या दिन है? थर्सडे। मैंने आप लोगों को वो वीकली पावर ऑफ 3 वाले लेक्चर में क्या बताया था कि 1 वीक का अगर टारगेट थर्सडे को पूरा हो जाए तो फ्राइडे को फिर गंद रहता है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट कहां जाती हुई नजर आ रही है? ये ऑल टाइम हाई है US 100 का, ये। ठीक है, ऑल टाइम हाई, मार्केट इससे ऊपर कभी नहीं गई। ऑल टाइम हाईज के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे मंजन फरोश मेंटोर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता है कि जो हाई बन गया वहां से क्रैश आने लगा है, वो सब शॉर्ट्स करके अपने स्टॉप लॉसेस यहां पे रख के बैठे होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मेंशन कर देता हूं ATH से। ATH मतलब
ऑल टाइम हाई, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से, ठीक है। अब्दुल्ला भाई आज आप गपशप नहीं कर रहे, तेज तेज बोल रहे हैं, ऐसे तो हमें समझ नहीं आएगा। अरे भाई आप लोगों को इतराज़ था कि मैं गपशप नहीं किया करूं, सिर्फ काम की बात किया करूं। अब्दुल्ला भाई हम में से 95% लोगों ने तो बोला था कि आप गपशप किया करें, उससे हमें मज़ा आता है। और वो एक दो ने अगर बोल दिया कि सिर्फ काम की बात किया करें तो आप उनकी वजह से हमसे खफा हो गए। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, आपसे खफा हो ही नहीं सकता, खफा तो उनसे हुआ जाता है ना जिनसे मोहब्बत हो। आपसे तो मोहब्बत नहीं है, आपसे तो इश्क है। ठीक है, तो बहरहाल देखें ऑल टाइम हाई है। अब गौर से देखें इस चीज को, ये जो हाई है ये वीकली चार्ट है, ठीक है। ये जो हाई है यूएस 500 के लिए ये हाई था। यूएस 500 ऑलरेडी एक दफा इस हाई को ब्रेक कर चुका है, यूएस 500 ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया था। सॉरी मैंने दोनों के नाम गलत तो नहीं बोल दिए। यूएस 500 ये वाला हाई यहां पे ब्रेक कर चुका है, इसके ऊपर जो लिक्विडिटी थी उसको स्वीप कर चुका है, उसको क्लियर कर चुका है। जितने स्टॉप लॉसेस ऊपर थे उनका हंट कर चुका है। किन के स्टॉप लॉसेस? जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था। यूएस 100 अभी तक इस हाई पे नहीं गया। इसका क्या मतलब निकलता है कि यहां पे बड़ी ही फ्रेश किस्म की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जिसको एक दफा भी किल नहीं किया गया, जिसका हंट नहीं हुआ, जिसको ब्रेक नहीं किया गया, ठीक है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप बस लॉन्ग्स खोल के बैठ जाएं और मार्केट यहां पे जा ही रही है, नहीं। मैं बताता हूं कि बायस शिफ्ट भी हो सकता है। फिलहाल देखें इस वीक का तो टारगेट पूरा हो गया है, यहां पे इस वीक का तो टारगेट पूरा हो गया, ठीक है, क्योंकि एक स्विंग हाई है, वीक ने अपना टारगेट ले लिया। इसके ऊपर अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे, वो यहां तक आ गया। ऑलरेडी आज थर्सडे था, कल फ्राइडे है, कल रिट्रेसमेंट हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल मजीद लॉन्ग्स की तरफ जाने की आप लोग ज्यादा कोशिश मत करें, ठीक है, क्योंकि S&P जो कि यूएस 500 है उसका WH यहां पे लिख देते हैं, उसका स्विंग हाई तो ये है, लेकिन मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं कि डेली और वीकली का जो टाइम फ्रेम है इनमें सिंगल हाईज के ऊपर या सिंगल लोज के नीचे भी ठीक ठाक लिक्विडिटी होती है। तो इसने देखें पिछले वीक का वो D1 D2H, तो इस तरह W1 W2H वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, H या L, ठीक है। तो पिछले वीक का हाई ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमने देखना मार्केट को इस नजर से है कि इस वीक ने तो तकरीबन अपना काम पूरा कर दिया है जॉनी डॉग्स, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अच्छा अभी फिलहाल देखें 1 वीक यहां पे फिर रहा है, ऊपर की तरफ लिक्विडिटी इस हाई पे थी और इस हाई पे है, नीचे की तरफ तो फिर पहले ये लो होगा, फिर ये स्विंग लो होगा, फिर ये स्विंग लो होगा, वो बहुत दूर है। अभी आप लोग नीचे की तरफ नजरें मत रखें, हम मार्केट को फिलहाल देखेंगे इस नजर से कि मार्केट एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाने जाती हुई हमें तो नजर आ रही है आने वाले टाइम में, ठीक है। कुछ इस तरह करके आने वाले टाइम में, यहां से आप लोग कंफ्यूज मत हो, ठीक है। आने वाले टाइम में कुछ इस तरह से मार्केट एक न्यू ऑल टाइम हाई, क्यों मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला हाई यूएस 500 तो ब्रेक कर चुका है पहले एक बार, लेकिन यूएस 100 ने नहीं किया हुआ, तो इसका ये ऑल टाइम हाई है। यूएस 500 का ऑल टाइम हाई क्या है? ये, ठीक है। यूएस 500 का ऑल टाइम हाई ये है, यूएस 100 का ये है। अल्टीमेटली लगता हमें यह है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। उसकी मजीद उसके बारे में मैं एनालिसिस पेश करता हूं। यह था 1 वीक के लिए। सॉरी भाई एक घूंट पानी पी रहा था। अब्दुल्ला भाई आज आपको आग लगी हुई है, बड़ा तेज तेज बोल रहे हैं, गपशप भी नहीं कर रहे हमारे साथ, हमारे मेंटोर्स को गालियां भी नहीं दे रहे। तुम्हारे मेंटोर्स का बाप हूं मैं, अपनी औलाद को गाली देते हुए अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये देखो ये क्या है, डेली टाइम फ्रेम में 1 डे के एक हाई 2 हाई, रिटेल की रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है ना ये, इसीलिए ये हमारा टारगेट था। क्यों? क्योंकि हम इन बेवकूफ गधों के ऑपोजिट चलते हैं, हमारा कोई ईमान नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। हमारे लिए तो ये लिक्विडिटी पूल्स होते हैं कि मार्केट इधर ही जाएगी, क्योंकि रिटेल वाले बेवकूफ गधे यहां पे स्टॉप लॉसेस रख के बैठे होते हैं, ठीक है। उनको लग रहा था मार्केट ये जो नीचे गई है तो बस अब गई है, अब कोई चक्कर ही नहीं है कि ऊपर जाए, नहीं। समझ रहे हो बात को? अब डेली के टाइम, अब इधर देखें यूएस 100 के लिए ये स्विंग हाई है, एक सिंगल स्विंग हाई जो होता है उसके ऊपर भी ठीक ठाक स्टॉप लॉसेस होते हैं, इसको ये नॉकआउट कर चुका है। ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, मतलब एक दूसरे के आसपास है ना, करीब करीब है। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया हुआ है कि जो स्विंग हाईज या स्विंग लोज करीब करीब इकट्ठे हो जाते हैं वो तो पूल ऑफ लिक्विडिटी बन जाता है। पूल ऑफ लिक्विडिटी मतलब उसके ऊपर तो बहुत स्टॉप लॉसेस आ जाते हैं। क्यों?
क्योंकि ये रिटेल वालों की रेजिस्टेंस होती है, एक हाई दो हाई, रिटेल को लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उन बेवकूफ गधों को लगता है यहां से मार्केट फिर से नीचे आएगी। मार्केट यहां से बिल्कुल फिर से नीचे आ सकती है अगर मैनुअल इंटरवेंशन हो, अगर मार्केट मेकर खुद से फेंक दे। एल्गोरिदम तो यहां से मार्केट को ऊपर ही लेके जाएगा। एल्गोरिदम ने तो यहां से इस लिक्विडिटी पूल को नॉकआउट ही करना है, किल करना है। हाँ, मार्केट मेकर्स अगर खुद से, या कोई ब्लैक स्वान इवेंट आ जाए, दुनिया में कोई बुरी न्यूज आ जाए, ठीक है, कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, कुछ भी हो गया, तो उन चक्रों में तो फिर मार्केट्स ऑब्वियसली क्रैश करती हैं, सेलिंग प्रेशर की वजह से नहीं। बाइंग और सेलिंग प्रेशर से थोड़ी मार्केट्स ऊपर जाती हैं। ये जो मार्केट ऊपर गई है, ये आप लोगों को मैं कितने दिनों से बोल रहा था कि बायस हमारा बुलिश है, उसके पीछे लॉजिक्स दे रहा था, यहां पे जो चीजें ड्रॉ की हुई थी। अभी तो ये फ्रेश लेक्चर है ना, कुछ ड्रॉ नहीं किया होगा। हमारा तो बायस बुलिश था। मेरी ये वाली मेंटोरशिप देखो जाके, पता चल जाएगा। हमारी तो नजरें ही इन हाइज की तरफ थी। सही है। कौन सा बाइंग प्रेशर, कोई इंडिकेटर नहीं यूज किया यहां पे मैंने, ठीक है। इंडिकेटर्स मार्केट में वर्क नहीं करते। ये सब कचरा है, ये आप लोगों के लिए धोखा बनाया गया, क्योंकि तुम्हारे मेंटोर्स को खुद कुछ नहीं आता। तुम्हारे मेंटोर्स बेगैरत हैं, खबीस हैं, उल्लू के पट्टे हैं, उनको ट्रेड करना नहीं आता। क्यों? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ मार्केट में ट्रेड नहीं की जा सकती। इन्होंने तो ब्रेक ही होना होता है। ये देखो, एक हाई दो हाई, इनको हम टारगेट करते हैं क्योंकि मार्केट इनकी डायरेक्शन में स्पीड के साथ जाती है, क्योंकि तुम्हारा मेंटोर और उसका स्टूडेंट यहां पे स्टॉप लॉसेस रख के बैठे होते हैं। ठीक है। तो अभी तो एक लिक्विडिटी का हंट हो चुका है, यहां पे जरा थोड़ी मजीद सर्जरी की तरफ आ जाए। मुझे मैग्नेट डिलीट करना पड़ेगा, सॉरी, मैग्नेट को ऑफ करना पड़ेगा। हाय अल्लाह। यहां पे मैं एक डायमंड फेंकने लगा हूं। यहां पे 39 लिखा आएगा, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये एक नंबर कम बताता होता है। वैसे ये 40 डेज की कैंडल्स गिन के बता रहे हैं हमें, ठीक है। 40 डेज यहां पे आगे खत्म हो रहे हैं। ये जो फेयर वैल्यू गैप है बेरिश, ये 40 डेज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोगों को मैंने क्या बताया था? सबसे पहले 3 दिन को देखो, 3 डेज इब्डा, उसमें कुछ नहीं मिल रहा। 20 डेज को देखो, 40 डेज का मैंने कभी जिक्र नहीं किया था, आज कर रहा हूं पहली बार, ठीक है। डायमंड देने का दिल कर रहा है। 20 डेज के अंदर अगर कुछ नहीं मिल रहा तो 40 डेज पे जाओ। पहले देखो 3 डेज को, लेकिन 3 डेज को किस तरह देखना है, उसमें करंट डे को इंक्लूड नहीं करना होता, ठीक है। 3 डेज को छोड़ दो, वैसे गिन के पता चल जाएगा। 1 2 3, ठीक है। 3 दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी इनएफिशिएंसी नहीं है, कोई ऐसे लिक्विडिटी पूल नहीं है। हाँ, 1 2 3, 3 दिनों के अंदर इस दिन का जो हाई है, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि डेली के चार्ट में जो सिंगल कैंडल्स के हाईज और लोज होते हैं वो भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 3 दिनों में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 20 डेज की तरफ चलते हैं, और 20 डेज के लिए हमने, हाँ, स्टार्ट यहां से करना है। 20 डेज मतलब यहां पे -19 लिखा आएगा, कंफ्यूज मत हो। 20 दिनों के अंदर क्या कुछ है, ये फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्क कर लें। अरे भाई, मैग्नेट ऑन करने के लिए इसको बैक करना पड़ जाता है, अच्छी बात नहीं है। डेली के टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए ये रेड सा कलर दूंगा, ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अब ये 20 डेज इब्डा, ठीक है, 20 डेज इब्डा डेटा रेंजेस के अंदर अंदर आ रहा है। ये बेरिश गैप है, मार्केट इसके ऊपर जा चुकी है, लगता है ऐसी है कि आज की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी। ये टोटल शिफ्ट हो जाएगा इन्वर्जन लेवल पे, अभी एज बुलिश गैप एक्ट करेगा। ये ऑल टाइम हाई है जो 1 वीक से निकल के आ रहा है, मैंने आप लोगों के लिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जो ड्रॉ किया था, ठीक है। मार्केट को यहां तक जाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को? ये जो अब इन्वर्जन बुलिश गैप है, इसके 50% के नीचे बॉडी नहीं क्रॉस होनी चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आती भी है कल कला को, तो बस यहां तक आए, इससे नीचे ना जाए, ठीक है। इससे नीचे हम अलाउ नहीं कर सकते मार्केट को जाना। लेकिन अगर बहुत नीचे भी जाती है तो ये जो 50% है, इसके नीचे बॉडी नहीं जानी चाहिए, वरना फिर बायस शिफ्ट हो जाएगा। वरना फिर हम कहेंगे ठीक है, इस लिक्विडिटी को एल्गोरिदम नहीं लेने जा रहा, ब्रेक नहीं करने जा रहा, वो नीचे आने के चक्रों में है, ठीक है। सबसे बेस्ट केस ये है कि ये जो
ये जो 20 डेज के अंदर अंदर, ये नीचे नजरें रखें अपनी, ये यहाँ पे 19 बार्स लिखा आ रहा है, इससे कंफ्यूज मत हो, ये एक कम बताता होता है, मुझे नहीं पता इसकी रीजन क्या है। ठीक है, ये शायद करंट डे को इसमें इंक्लूड नहीं करता। 20 डेज इब्डा डेटा रेंजेस के अंदर एक प्रोमिनेंट फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, जो कि अब आज की कैंडल लगता है ऐसे इंशाल्लाह इसके ऊपर क्लोज होगी, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे रह गए क्लोजिंग में। सही है, तो अगर कल को मार्केट नीचे आती भी है तो ये एक हर्डल होगा, मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा इजीली। उसके बाद इसका जो 50% है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट जो होगी, वो तो बिल्कुल नीचे नहीं जाने देगी। अगर वो भी ब्रेक होगी बॉडी से, विक्स से नहीं, विक्स डैमेज देती है, बॉडी से पता चलता है सीन का, वो भी अगर ब्रेक हो रही हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वरना तो फिर अल्टीमेटली मार्केट अभी जो है वो हमें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इसको मजीद पीछे लेके जाएं। 39 बार्स लिखा आ रहा है ना, मतलब 40 डेज। ठीक है, ये एक कम बताता होता है, बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, आगे जाके नहीं बताऊंगा बार बार, ताकि अभी आप लोग एक दफा समझ जाओ। ठीक है, ये क्या पड़ा हुआ है, बेयरिश गैप। आज हमने देखना ये है, ये देखेंगे जो बेयरिश गैप है, मार्केट मल्टीपल टाइम्स इसके अंदर आई है, ये इसके ऊपर बॉडी नहीं क्लोज हो सकी, विक्स तो पहले क्लोज हुई थी, ये विक। ठीक है, ये देखें, ये इब्डा डेटा रेंज 40। हाँ, अब आप लोग सोच रहे हो अब्दुल्ला भाई आपने तो 60 डेज और 20 डेज का जिक्र किया था, या 3 डेज का किया था। अब यहां पे मैंने आप लोगों के लिए डायमंड फेंक दिए। आज मैं इतना मूड में नहीं हूं कि यहां पे वो शोर करूं कि वाह क्या बेहतरीन डायमंड दे दिया ये वो। ठीक है, 3 दिन के अंदर कुछ नहीं मिल रहा, 20 डेज को देखो, जो भी 20 डेज के अंदर है उसको मार्क करो। लेकिन अब मार्केट इस लेवल को लीव करके ऊपर जा रही है, तो क्या चीज देखोगे जो 40 दिनों के 40 डेज के अंदर अंदर आ रही है, ये बेयरिश गैप। कल कला को ये 40 डेज से आगे निकल जाएगी तो मैक्सिमम आप लोग 60 डेज तक देख सकते हो बस। और यहां पे वो 59 लिखा आएगा, क्योंकि ये एक दिन कम दिखाता है। 60 डेज के अंदर हर चीज काम करेगी, लेकिन जो सबसे करीब तरीन चीज होगी 3 दिनों के अंदर, सबसे पहले उसको देखो, फिर 20 डेज, फिर 40, फिर 60। तो फिलहाल ये 60 डेज के अंदर तो आराम से आ रहा है। तो अगर आज की कैंडल इसके भी ऊपर क्लोज होती है, देखो पहले तो विक्स गई थी, इस बेयरिश गैप के ऊपर पहले विक्स गई थी, विक्स डैमेज देती है, बॉडी से स्टोरी का पता चलता है। अगर इसके भी ऊपर क्लोज हो गई आज की डेली की कैंडल, तो फिर क्या असूलन होना चाहिए, इसको डिवाइड करो क्वाड्रेंट्स में। सॉरी, ये कुछ लेवल्स मेरे लगे हुए हैं। तुम्हारे मंजन फरोश मेंटोर पे लानत है कि नहीं है? वो बेगैरत लोग इस तरह सिखा सकते हैं, वो भी फ्री में, उनको तो ये आता ही नहीं है, सिखाएंगे क्या, है ना? अगर आता भी हो, क्योंकि जाहिर है तुम्हारे मेंटोर्स मुझसे सीख रहे हैं, उनको अगर आता भी हो तो वो फिर भी ये चीजें बेचना शुरू कर देंगे। तो मार्केट यहां अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो ये बुलिश पे शिफ्ट हो जाएगा। कल कला को मार्केट अगर नीचे आए भी तो हम कहेंगे यार ये नीचे आती भी है तो इसके अपर क्वाड्रेंट तक रहे, बस, इससे ज्यादा नीचे ना जाए। बहुत भी नीचे जाए तो ये 50% से नीचे बिल्कुल बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए, लेकिन आइडियली इसके अपर क्वाड्रेंट तक रहे। विक्स नीचे बेशक चली जाए, बॉडीज इसके नीचे ना जाए तो बेहतर है। ठीक है, और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाए। सही है, फिलहाल मार्केट में ये चल रहा है, फिलहाल मार्केट बुलिश है। ठीक है, सबसे पहले तो ये सीन होगा कि अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज होती है इस बेरिश गैप के ऊपर, तो मार्केट इनिशियली अगर नीचे आती है तो यहीं तक आएगी। ये इसका जो टॉप है ना इन्वर्जन बुलिश गैप का, ये मैं यहां पे मैं सिखाऊंगा कि नहीं कि ये कैसे बना है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, वो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। ठीक है, तो यहां तक आए, बस यहीं से रिवर्स हो जाए। मैक्सिमम भी जाए तो भाई अपर क्वाड्रेंट से रिवर्स हो ना, अब इतना क्या नीचे जा रही है ना? अगर अपर क्वाड्रेंट क्रॉस करना शुरू करेगी तो फिर ये जो बेरिश गैप पड़ा हुआ है ये भी तो एक हर्डल है ना मजीद नीचे जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये पहले बेरिश था, अब ये बुलिश इन्वर्जन गैप में शिफ्ट हो जाएगा। सही है, तो बहुत सारी चीजें जो मार्केट को नीचे जाने से रोकेंगी। अगर इस इन्वर्जन बुलिश गैप का 50% ब्रेक हुआ बॉडी से, तो भाई ये जो इन्वर्जन बुलिश गैप अभी बनने वाला है, अभी बना नहीं है, हमें नहीं पता कि मार्केट की ये कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज होगी कि नहीं। अगर ऊपर क्लोज हो गई तो इसका 50% और इस इन्वर्जन बुलिश गैप का 50% दोनों हर्डल होंगे, मार्केट को इजीली यहां से नीचे नहीं जाने देंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली
अरे भाई ये ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, कोई लॉजिक नहीं बनती, कोई सेंस नहीं बनती कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए। हाँ अगर मार्केट मेकर मैनुअल इंटरवेंशन करे, वो खुद से मार्केट को नीचे फेंक दे, फिर ना आप कुछ कर सकते हो, ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना माइकल कुछ कर सकता है। हम लोग सिर्फ एल्गोरिदम की नजर से मार्केट को देख सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो डेली के टाइम फ्रेम में ये चल रहा है। यूएस 500 में डेली में क्या चल रहा है? इब्डा डेटा रेंजेस लगाएं। जावांगा मैं बिन शहनाई सतरंगी रूबा। 19 लिखा आएगा, बार बार बता रहा हूं, इससे मत कंफ्यूज मत हो। 20 डेज के अंदर सबसे पहले तो ये वॉल्यूम बैलेंस है, डेली के टाइम फ्रेम में है ना, इसीलिए तो दोस्त इसको रेड कलर दिए। अभी तक इस बेरिश वॉल्यूम बैलेंस, ये बेरिश क्यों था? क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी। ये जो बेरिश वॉल्यूम बैलेंस है, इसमें विक्स गई थी। आज हम देखते हैं कि बॉडीज के ऊपर क्लोज होती है कि नहीं। अगर आज इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए तो फिर क्या सीन बन जाएगा? मजीद पीछे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, ये 20 दिनों के अंदर अंदर ये बड़ी हैवी चीज पड़ी हुई है। क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करें, अगर कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो उसके बाद इनिशियली अगर कोई फेक मूव नीचे का आता भी है तो वो नीचे जाए यहां तक, ये नहीं लिखा आना चाहिए, नीचे जाए इसके टॉप तक या अपर क्वाड्रेंट तक। बहुत भी नीचे जाए तो इसका 50% बॉडी से ब्रेक नहीं हो, इसके 50% के नीचे, ये जो ब्लू लाइन है, इसके 50% के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी इसके 50% के नीचे क्लोज होना शुरू हो रही है तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर बायस बुलिश उस तरह से स्ट्रांगली नहीं रहेगा। ठीक है, सिंपल है। तो जाना ये कहां चाह रहा है भाई? ये भी इस तरह इधर ही ऊपर ही जाना चाह रहा है अपना न्यू ऑल टाइम हाई ब्रेक करने। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत करीब है ये हाई, स्विंग हाई और ये स्विंग हाई आपस में बहुत करीब है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। ठीक है, तो ये रिटेल की रेजिस्टेंस है। अब मसला पता है क्या है? क्या मसला है? देखो भाई, मैंने पहले भी ये वाली प्लेलिस्ट स्टार्ट करने की कोशिश की थी, इसके अंदर ही देखें पहले से भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मेरा मसला ये है कि मैं जब आपको सिर्फ अगर एनालिसिस भी पेश करूं बैठ के, तो मैं लेक्चर देना शुरू कर देता हूं। और मैं इसमें लेक्चर नहीं देना चाहता, क्योंकि लेक्चर्स मेरे इस मेंटोरशिप में है, बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड वाली प्लेलिस्ट में है, एडवांस ट्रेडिंग गाइड वाली प्लेलिस्ट में है और लाइव स्ट्रीम्स में है। तो इसीलिए मैं इस टाइप की जो प्लेलिस्ट है ना, डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस, ये मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे लगता है यार ये तो सिर्फ एनालिसिस देना था, मैंने तो यहाँ पे मेंटोरशिप ही झाड़ना शुरू कर दी। मेरी आदत है, मैं जब आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करता हूँ तो फिर मेरा दिल होता है यार एक्सट्रीम डिटेल में जाया जाए, ऐसा कुछ ना रह जाए कि जो आपको समझ ना आया हो। तो ये इशू है, इसी वजह से इस प्लेलिस्ट को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता। अभी मैं आप लोगों को ये लेक्चर दे रहा हूँ ना, मेरा इरादा था 10-15 मिनट का होगा, देखिए इसमें मैंने कोई गपशप और गजलें नहीं सुनाई आपको, फिर भी ये 23 मिनट्स का हो गया। समझ आ रही है बात की? तो इसी वजह से मैं डेली एनालिसिस वाली जो सीरीज है उसको चला नहीं पाता। पहले भी शुरू की थी, छोड़ दी थी। ठीक है, वो मुझे ख्याल आने लग जाता है यार वो तो एनालिसिस देना था, तो मेंटोरशिप ही दे दिए, तो फिर वो मेंटोरशिप तो फिर यहां पे होनी चाहिए ना। ठीक है, तो ये बस दिल करता है भाई, दिल लगा के सिखाएं, इसीलिए ऐसा है। अच्छा, अब डेली के अब मैं कोशिश करूं इसको जल्दी जल्दी खत्म करूं। ठीक है डेली के टाइम फ्रेम में अगली लिक्विडिटी कहां पे? ये हाईज तो ब्रेक हो गए हैं। ये डेली के टाइम फ्रेम में डेली का हाई भी अपने आप में एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस रखता है, स्विंग हाई तो रखता ही है। तो आप इसको इस तरह करके मार्क करो इस कैंडल के हाई को। ठीक है, DH डेली से निकाला है, क्या कलर होना चाहिए? रेड। और सेम यही US 500 का अगला टारगेट डेली के टाइम फ्रेम में। देखो अल्टीमेटली तो मार्केट यहां तक जाना चाहती है, लेकिन उससे पहले जो टारगेट्स हैं उनको भी तो देखना ना। लो हैंगिंग फ्रूट यही तो होता है, आप इनको टारगेट करो ना, वहां तक होल्ड मत करो, ऊपर तक। ठीक है, तो बहरहाल अगले टारगेट्स ये हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक नजर मारने छोटे टाइम फ्रेम में। मैं आपको बेसिकली सिखाना यह चाह रहा हूं कि आप लोगों ने मार्केट्स को रीड कैसे करना है। जावांगा मैं बेहोश नाइया सतरंगी रूबाइया। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम चलते हैं
ये क्या है? बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, इसको मार्क करो अपने पास। 4 आवर का टाइम फ्रेम में मैंने क्या बोला था आप लोगों के लिए, क्या कलर होंगे? ग्रीन। ठीक है, ये पहले बेरिश था, ऊपर कैंडल्स क्लोज हो गई हैं, अब ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, देखो पहले विक्स जा रही थी, 50% को भी बॉडी ने क्रॉस नहीं किया था, आज तो पूरी बॉडी ऊपर क्लोज हो गई है। ठीक है, तो अब ये एक हर्डल है मार्केट को नीचे जाने के लिए। ठीक है, और ये एक न्यू फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, अभी बना नहीं है, आप लोग इसको अपने पास मार्क कर लेना। तो मार्केट अगर इनिशियली नीचे भी आती है आगे जाके, तो मैं मार्क कर ही देता हूं, अभी वैसे ये बना नहीं है। ठीक है, ये अगर ना बना वैसे, क्योंकि कितना टाइम है अभी, तकरीबन 2 घंटे रहते हैं, हो सकता है ये ना बने, तो मैं ये मार्क कर दूं और फिर अब आप लोग बाद में कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो मार्केट अगर नीचे जाती भी है तो ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, इसको नहीं क्रॉस करना चाहिए, इसे, ये एक हर्डल होना चाहिए। ठीक है, यहां से अगर ये ऐसे गिरती है पहले, तो अगर ये गैप बन गया यहां पे आके रुक जाए, या मैक्सिमम इस पे आके रुक जाए, या बहुत भी हद मारे, तो इसके, ये देखो पीछे ग्रीन लाइन क्या है, ये ग्रीन लाइन क्या है? ये जो डेली का बेयरिश गैप है। कंफ्यूज मत हो दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। डेली का ये जो बड़े वाला गैप है, इसका अपर क्वाड्रेंट है, इसके भी ऊपर कहां पे आके रुक सकती है मार्केट, यहां तक भी ना जाए नीचे, वो हमें 4 आवर से पता चलेगा ना। वो ये गैप पड़ा हुआ है ना, और फिर उसके ऊपर भी अभी ये गैप बन रहा है, आप सपोज कर लें कि बन चुका है, नहीं बना तो फिर नहीं बना। ठीक है, अगर ये गैप बन जाता है, उसके ऊपर भी ये बुलिश गैप है, पहले ये मार्केट को नीचे जाने से रोकेगा। अगर ये ब्रेक हो भी जाता है, ठीक है, हर गैप ऐसे रोकने लग जाए तो थोड़ी काम चलता है। ठीक है, अगर ये ब्रेक हो भी जाए तो ये नहीं ब्रेक होना चाहिए, ये यहां तक अगर इसमें आ जाती है तो इसके 50% से नीचे बॉडी मत जाए। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे जाके ये ग्रीन सा अपर क्वाड्रेंट शुरू होगा, और फिर उसके बाद नीचे जाके यहां पे, मुझे वो क्यों नहीं शो हो रहा भाई, ये क्यों नहीं शो हो रहा था दोस्त? दुल्ला भाई आज आप बड़ी जल्दी में लग रहे हैं, आज आप हमारे साथ गपशप नहीं कर रहे, क्या आप नाराज हैं हमसे? अरे दोस्त, तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं चाह रहा हूं इसको इसको जल्दी जल्दी इसमें लेक्चर बनाऊं। अगर लंबे हो गए तो फिर मैं सोचूंगा यार ये तो मेंटोरशिप है। ठीक है, तो बहरहाल, लेकिन अब्दुल्ला भाई आपकी आदत है, आप अगर लेक्चर बनाना शुरू करें तो आपका लेक्चर छोटा हो नहीं सकता, दिल नहीं मानता हमारा इस बात पे। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर इस प्लेलिस्ट में रोजाना लेक्चर आने हैं तो वो तो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि मैं इसमें इतनी हैवी बातें बताता हूं, आप लोग नहीं सुनोगे ना। रोज अगर लेक्चर आएगा तो 20-30 लेक्चर्स के बाद इतना हैवी लेक्चर तो पीछे रह जाएगा ना, ये तो पीछे रह जाएगा, कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि जाहिर है इतने सारे लेक्चर्स होंगे, कैसे सुनोगे? तो अगर कोई सुनेगा नहीं तो मैं किसके लिए इतनी तकरीर करूं? इसीलिए मेरा दिल नहीं करता रोजाना आके एनालिसिस पेश करने पे अपना। इसीलिए मैंने ये डेली बायस की मेंटोरशिप आप लोगों के लिए बनाई है, जिसमें मैंने सब कुछ डाल दिया कि इसी तरीके से आप लोगों ने मार्केट को देखना है, जो अभी दिखा रहा हूं। ये सारा मसला है ना दोस्त, यही तो मसला है। अब मैं सदमे में चला गया हूं, अब मैं गपशप मोड में आ गया हूं। पानी पी लूं, क्या ख्याल है? सिगरेट भी पी लूं? दुल्ला भाई आप सिगरेट पिए, आप वीड पिए, आप जैक डैनियल्स पिए। आपने जो करना करें, हमें प्लीज रोजाना इस तरह का लेक्चर आप लोग मुझे बता देना कि क्या आप ये लेक्चर रोजाना चाहते हो। मैं तो नहीं चाहता, पता है क्यों बता रहा हूं ना, क्योंकि दोस्त वो फिर मुझे, मेरे दिमाग थोड़ा सा, मैंने आप लोग क्या बताया कि मुझे ओसीडी है, ठीक है, मैं बायपोलर हूं। ठीक है, तो मैं अब ये लेक्चर बना रहा हूं, तो मैं बात तो आपसे कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि मार्केट क्या करेगी। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये तो डेली एनालिसिस का लेक्चर है, इसको तो इतना लंबा या इतनी डिटेल नहीं होनी चाहिए, इसमें तो मैंने सिखाना नहीं था, सिर्फ बताना था कि मार्केट कहां कहां जा सकती है। वो चीज मुझे तंग कर रही है। मैं आपको सिखा तो रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में वो जो बात है वो मुझे तंग कर रही है अब। ठीक है, तो ये कुछ, अब्दुल्ला भाई आप पागल हैं। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपको ये कहना नहीं चाहिए था, थोड़ी सी तमीज कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो बहरहाल देखते हैं, मैं कोशिश करूंगा यार इसको, पता है इसका इसका बेस्ट तरीका क्या है, मैं वीकली और डेली के टाइम फ्रेम में बताऊं, 4 आवर में ना जाऊं, ऐसे तो मैं 1 आवर में चला जाऊंगा और चीजें बता दूंगा। मुझे बताने में मसला नहीं है, ये मत समझो कि अब्दुल्ला भाई आप तो बताना नहीं, अरे अरे 2 से इधर 6-6 घंटे के लेक्चर दिए हुए हैं इधर, ये आखिरी लेक्चर दिया है जो 4.5 घंटे का, पूरी मार्केट तबाह करके रख दी है। आईसीटी पावर ऑफ 3 कोई दुनिया में पूरे प्लेनेट पे
आपको ऐसा नहीं समझाएगा, फ्री में तो सोचेगा भी नहीं। जो पैसे लेके भी आप लोगों को आईसीटी का पावर 3 समझाएगा ना, वो इस लेवल पे नहीं समझाएगा, इसका 1-2% ही बताएगा सिर्फ। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो भूखे हैं, भिखारी, तुम्हारे मंजन फरोश मेंटोर तुम्हारे माँ बाप की मेहनत की कमाई हुई पैसों के आगे भीख मांगते हैं। कुत्ते की तरह उनकी जुबान बाहर आई होती है, कशकोल हाथ में पकड़ा होता है, प्लीज हमें थोड़े से पैसे दे दो और हमसे सीख लो। वो कुत्ते की औलादे हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये देखो भाई, 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये हर्डल्स है नीचे आने के लिए, ठीक है। हम देखेंगे कि मार्केट इनको रेस्पेक्ट करे। अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई की तरफ स्पीड के साथ जाना है। ये क्या है 4 आवर के टाइम फ्रेम में? ये क्या है? 1 हाई 2 हाई, ये 110% रेजिस्टेंस नहीं है? रेजिस्टेंस है ना, तो उस हिसाब से तो यहां पे आके रुक जाना चाहिए था ना। ऊपर क्यों गई है मार्केट? यहां पे आके रुक जाती, वापस नीचे आने लग जाती। यहां पे आके रुक जाती ना मार्केट, नीचे आती ना। अरे भाई इतनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, 1-2 दफा इस लेवल को टच किया है, तो मार्केट अगर ऊपर गई है, ठीक है, ऐसे अगर मार्केट ऊपर जा रही थी, इस लेवल को फिर से टच करती है ना रेजिस्टेंस को। जो जो बेवकूफ, जिन बेवकूफ जाहिल गवार गधों को लगता है कि रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क करती है, मुझे बताओ ना यहां से ऊपर क्यों गई है? क्योंकि मेरा तो टेक प्रॉफिट इसके ऊपर ही पड़ा हुआ था। मुझे तो पता कि तुम जैसे जाहिल गधों के स्टॉप लॉसेस यहीं पे पड़े होते हैं, क्योंकि तुम्हारे मंजन फरोश मेंटोर्स ने तुम्हें सिखाया ही है। तुम्हें लगता था कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, यहां से फिर नीचे आएगी, ठीक है। तुम्हें यह लगता था कि यह होगा। मुझे और अल्लाह के फजल से मेरी कम्युनिटी को यह नहीं लगता था, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों को यह नहीं लगता था। उनको पता था कि मार्केट इसके ऊपर जाएगी, क्योंकि मैंने उनको सिखाया है कि यह पूल ऑफ लिक्विडिटी है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है रिटेल वालों की। ये इतने घटिया और गलीज लोग हैं, इनकी शक्लें देखने का दिल नहीं करता। मैं इनके साथ एक ग्लास में पानी नहीं पी सकता, ठीक है। मुझे इनकी इनकी मुंह देख के कोफ्त होती है, जो यहां पे इसको रेजिस्टेंस समझ रहे थे। ये इनके साथ तो मैं कमरे में बैठ ही नहीं सकता। ये गंदे, क्या बोलूं मैं। बहरहाल क्या बना है इस पूल ऑफ लिक्विडिटी का? मार्केट चली गई है ना ऊपर पूरी मेंटोरशिप में, 2025 आईसीटी डेली बायस मेंटोरशिप में मैं यही बोल रहा था कि मार्केट डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये पूल ऑफ लिक्विडिटी है, ठीक है। अब ये जो हाई पड़ा हुआ है, यहां पे देखो, एक स्विंग हाई, 2 स्विंग हाई, तीसरा स्विंग हाई, चौथा स्विंग हाई, स्विंग हाईज करीब करीब इकट्ठे हो गए। रिटेल की सप्लाई जोन है ये। वो जाहिल हैं, गवार हैं, वो उनको लगता है मार्केट यहां से बस नीचे ही जा रही थी। तो ये भी तो सप्लाई जोन थी ना, ये भी तो सप्लाई जोन थी ना, रेजिस्टेंस थी ना। क्यों टूटी है ये? क्योंकि मैंने यहां पे लॉन्ग किया हुआ था और तुम्हारे मंजन फरोश मेंटोर ने यहां पे शॉर्ट करके स्टॉप लॉस रखा हुआ था, और तुम्हारे मेंटोर्स को इसी तरह छित्तर मारता रहूंगा सारी जिंदगी, ठीक है। तो बहरहाल 4 आवर में तो ये चल रहा है। अब ये गैप अभी बना नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इसको सेव कर देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये छोटे टाइम फ्रेम में चला जाए। मैं 1 आवर पे नहीं जा रहा, वरना फिर वो मेंटोरशिप शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये चल रहा है, इस नजर से देखो बस मार्केट को। मार्केट बुलिश है, जो लेवल्स मैंने बताए हैं अगर वो ब्रेक होना शुरू हो गए तो बस खत्म ना, फिर बुलिशनेस वीक हो जाएगी। लिक्विडिटी तो ऑलरेडी मार्केट अच्छी खासी ले चुकी है, प्यास तो बुझेगी मार्केट की तब जब ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगी। समझ रहे हो बात को? यूएस 500 के 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है? ये क्या है? अब्दुल्ला भाई आपने तो हमारी आंखें खोल दी हैं, हमने तो पहले कभी मार्केट को इस नज़र से देखा ही नहीं था। थैंक यू ब्रदर, अल्लाह आपको खुश रखे। बस दुआओं में याद रखना मैंने 1 रुपया चार्ज नहीं किया आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि प्यार करता हूँ आप लोगों से। तुम्हारे मंजन फरोश बेगैरत मेंटोर की तरह खबीस नहीं हूँ, ठीक है। ये बेरिश गैप है, अभी फिलहाल कैंडल इसके ऊपर चल रही है, क्लोज नहीं हुई। हम चाहेंगे कि क्लोज इसके ऊपर हो जाए ताकि शिफ्ट हो जाए बुलिश गैप पे, फिर ये एक हर्डल बन जाएगा मार्केट के नीचे जाने के लिए। मार्केट इजीली इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी क्योंकि ये बुलिश गैप होगा। समझ रहे हो बात को? उसके अलावा क्या हर्डल है नीचे, ये डेली के चार्ट से निकल के आ रहा है। इस लेक्चर को पीछे करके देखें, समझ आ जाएगी। ये डेली के टाइम फ्रेम से निकल के आ रहा है। यहां पे क्या पड़ा हुआ है? डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस। वो पहले बेरिश था, मार्केट उसके ऊपर जा रही है। अभी डेली की कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई है, अभी मार्केट के क्लोज होने में तकरीबन 1 घंटा और 50 मिनट्स हैं। अगर बॉडी ऊपर क्लोज होती है डेली की, तो भाई ये एक बुलिश लेवल बन जाएगा, ठीक है। इसका 50% ब्रेक नहीं होना चाहिए, और हम यही चाहेंगे कि इसके अपर क्वाड्रेंट से ऊपर ऊपर रहे मार्केट, और फिर इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे जाके।
मेरे ख्याल से इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था। मेरी कोशिश ये होगी कि भाई इन लेक्चर्स को, इस प्लेलिस्ट के लेक्चर को छोटा रखूं। अगर मैं इनको छोटा ना रख पाया, 10-15 मिनट में ख़त्म ना कर पाया, तो फिर अभी जो मेरे दिमाग में मसला चल रहा है कि यार ये तो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, मुझे मसला नहीं है आप लोगों को सिखाने में, मैं तो चाहता हूँ आपको सिखाना। सिखाया ना भाई इस डेली बायस वाली मेंटोरशिप में। अब यहाँ पे नई मेंटोरशिप तो नहीं दे सकता, फिर मुझे ख्याल आएगा यहाँ पे मेंटोरशिप शुरू हो गई है। वो तो शुरू हो सकती है, मसला नहीं है, लेकिन ये तो फिर रोज़ लेक्चर्स आएंगे। ये इतना हैवी लेक्चर बना दिए, ये तो बहुत पीछे चला जाएगा, तो कोई देखेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं तो मैं क्यों, अगर किसी ने देखो सीखना तो आप लोग चाहते हो, लेकिन आप लोग इसको पीछे से तो नहीं देख सकते ना, इसमें तो बहुत सारे लेक्चर्स हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे इसको छोटा रखें, 1 वीक और 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही रहें। लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे पता है मैं 4 आवर में भी जाऊंगा। आज 1 आवर पे नहीं गया, अगले लेक्चर में 1 आवर पे फिर रहूंगा। ठीक है, तो पता नहीं ये चल पाएगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, गुस्सा बहुत आ रहा है। ठीक है, क्या करें, लेकिन अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली प्लेलिस्ट पसंद आएगी, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप यहाँ पे और मेरे पूरे चैनल पे कुछ ना कुछ सीखो। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं, तो यहाँ पे जो माई प्लेलिस्ट सीक्वेंस वाली ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर एक वीडियो है, इसमें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि मेरी प्लेलिस्ट को किस तरीके से देखना है। तो अब इस वाली वीडियो के बाद और प्लेलिस्ट आई हैं, ठीक है, जिस तरह ये और ICT PD और मैट्रिक्स, तो मुझे इसके अंदर दूसरी वीडियो डालनी पड़ेगी कि आप लोगों ने किस सीक्वेंस से देखना है। वैसे तो आप लोगों ने बिगिनर ट्रेडिंग गाइड सबसे पहले देखनी है, उसके बाद PD और मैट्रिक्स देखनी है। अभी तक इसमें लेक्चर नहीं आया, 20,000 सब्सक्राइबर्स पे इंशाल्लाह शुरू होंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने एडवांस ट्रेडिंग गाइड देखनी है, उसके बाद आप लोगों ने ये लाइव स्ट्रीम्स देखनी है, उसके बाद डेली बायस वाली मेंटोरशिप देखनी है, उसके बाद फिर ये रोज़ाना आप लोग फॉलो कर सकते हो अगर ये चलती रही तो। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। खुदा हाफिज़, खुदा पामान, खुश रहें, आबाद रहें।